हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज आपका क्लास 3 रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल हमने आप सभी के लिए जीरो से संगीत को स्टार्ट किया है। जहाँ से संगीत की शुरुआत हुई है वहीं से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं और विथ डीप में लेके चल रहे हैं। जैसा आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेम उसी प्रकार से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो सभी प्यारे साथी, इस सेशन को अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने सभी ग्रुपों में इस सेशन को शेयर जरूर करना, जिससे हमारा जो परिवार है वो और बड़ा हो। और जब बड़ा परिवार होगा तब हम चीज़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आपके लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि आप समझते हैं मेहनत इतनी ज़्यादा होती है और रिस्पॉन्स उस पर उतना नहीं मिल पाता है, तो चीज़ें फिर उतनी लेवल पर नहीं हो पाती हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं जगता है। तो आप मोटिवेशन जगाने के लिए और अधिक मेहनत करवाने के लिए आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम करेंगे। बस आपका एक ही काम है, वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पर देखिएगा, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है, वैदिक काल में साम संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पर बताइएगा, वैदिक काल में साम संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल हम आपका यहाँ पर चीज़ों को लेके चलेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए, वैदिक काल में आपको ये तो पता लग ही गया, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका यज्ञों में देवताओं की स्तुति करना। तो देखिए, वैदिक काल में होता क्या था, साम संगीत वैदिक काल का मुख्य धार्मिक संगीत आपको पता है, जिसका उद्देश्य था यज्ञों में देवताओं की स्तुति करना, ठीक है। इसमें ऋचाओं को सामगायन शैली में गाया जाता था। यह पूरी तरह धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य प्रेरित था। तो ये एक पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, वैदिक काल में सामित्र संगीत किससे संबंधित था। धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ के लिए स्वर गायन, प्रशस्ति गायन, देवताओं की पूजा के लिए। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पर बताइएगा, वैदिक काल में सामित्र संगीत किससे संबंधित था। तो देखिए, इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका प्रशस्ति गायन से, ठीक है। किससे था, ये था प्रशस्ति गायन से। देखिए, इसमें क्या होता था, लौकिक संगीत को इसमें नहीं माना जाता था, लेकिन यह प्रशस्तियों और राजाओं की उपलब्धियों को गाने के लिए यहाँ पर प्रेरित करता था, ठीक है। नेक्स्ट, नाराशंसी का उपयोग मुख्यतः किस संदर्भ में किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से मिलेंगे जो कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर आश्चर्यचकित जरूर करेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल चीज़ों को डीप में लेके चल रहा हूँ और जीरो से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अब आपको आगे आने वाले एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो नाराशंसी का उपयोग मुख्यतः किस संदर्भ में किया जाता था, युद्ध के गीत, देवताओं की प्रशंसा, राजाओं की प्रशस्ति, यज्ञ की विधि। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका राजाओं की प्रशस्ति के लिए, ठीक है। नाराशंसी का उपयोग मुख्यतः राजाओं की प्रशंसा के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, बाण नामक वाद्य मुख्यतः किस यज्ञ में प्रयोग होता था, बताइए। तो बाण नामक जो वाद्य यंत्र था, जो कि वैदिक काल का था, या अश्वमेध यज्ञ, सोम यज्ञ, महाव्रत यज्ञ, या फिर आपका राजसूय यज्ञ। तो देखिए, जो बाण था, बाण नामक वाद्य, ये आपका महाव्रत यज्ञ में प्रयोग होता था और वैदिक काल में महाव्रत यज्ञों का ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग होता था। देखिए, मैं आपको बता दूँ, जो आपका बाण वाद्य है, यह एक तंत्री वाद्य है, ठीक है। कैसा वाद्य है, यह तंत्री वाद्य है, ध्यान रखना। इसका प्रयोग आपका धार्मिक महत्व और जो यज्ञ वगैरह होते थे उस समय पर किया जाता था। नेक्स्ट, वैदिक काल में वीणा का मुख्य उपयोग क्या था, बताइएगा। देखिए, वीणा का मुख्य उपयोग क्या था, मनोरंजन था, यज्ञ और गायन था, युद्ध की तैयारी था, नृत्य प्रदर्शन था। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पर बताइएगा, वैदिक काल में वीणा का मुख्य उद्देश्य क्या था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये था आपका यज्ञ और गायन, ठीक है। वीणा वैदिक काल का प्रमुख तंत्री वाद्य था। इसे गायन के साथ साथ आपका जो यज्ञ होते थे उस समय पर भी वाद्य के रूप में इसको बजाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, सूत शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो देखिए, सूत, ध्यान रखना, सूत आपका गायक के लिए प्रयुक्त होता था। तो सूत शब्द गायक को इंगित करता था।
तो आपका जो गायक होता था यज्ञों के दौरान राजाओं की प्रशंसा करते हुए आपका गायन और गीत वगैरह यह समाज को पूरी तरीके से डेडिकेट किया जाता था। ठीक है, तो राजाओं की स्तुति के लिए वैदिक काल में गायन होता था। नेक्स्ट, वैदिक काल में शततंत्री वीणा किससे बनाई जाती, बताइएगा, जाती थी? नुम्बुर की लकड़ी से, पीतल से, बांस से, या फिर आपका हाथी दांत से? तो सभी प्यारे साथ यहाँ पर बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए जो शततंत्री वीणा होती थी आपकी उदुम्बर की लकड़ी ही बनाई जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन बनेगा। जो आपका शततंत्री वीणा है ये एक वाद्य था, ठीक है, वाद्य यंत्र था ये वैदिक काल का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसमें आपका 100 तार हुआ करते थे। ठीक है, इसे आपका जो मानव शरीर है उससे रिलेट करके इसको देखा जाता था। 100 तारों वाला शततंत्री वीणा है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर मंद्रा शब्द का संबंध किससे? देखिए ये तो आप समझते हैं, उत्तर मंद्रा क्या है आपका, तो ये गायन की एक मूर्छना है। तो वैदिक काल में भी आपका मूर्छनाओं का प्रयोग यहाँ पर हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक काल में गाथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध की तैयारी करना, राजाओं की प्रशंसा करना, नृत्य प्रदर्शन, या फिर सामान्य मनोरंजन? सभी प्यारे साथी यहाँ पर बताइएगा, वैदिक काल में गाथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए गाथा का मुख्य उद्देश्य था आपका राजाओं की प्रशंसा करना। तो आपको पता है वैदिक काल में जो संगीत होता था वो राजाओं की प्रशंसा के लिए और यज्ञों में आहुति देने के लिए ही संगीत का प्रयोग होता था, इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो आपका जो सामगान था ये राजाओं की प्रशंसा के लिए ही आपका होता था, जिसे गाथा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, सामित्र संगीत की विषय वस्तु सामान्यतः क्या होती थी? नेक्स्ट बताइएगा, सामित्र संगीत की विषय वस्तु सामान्यतः क्या होती थी? देवताओं की स्तुति, राजाओं की प्रशस्ति, युद्ध के गीत, यज्ञ की विधि? तो सभी प्यारे साथी बताइएगा, तो जो आपका सामित्र संगीत की विषय वस्तु थी यह राजाओं की प्रशस्ति थी। ठीक है, नेक्स्ट, महावीणा का उल्लेख वैदिक काल में किस संदर्भ में मिलता है? तो देखिए वैदिक काल में जितनी भी आपका जो वाद्य वगैरह है आपका देखिए ज़्यादा तंत्री वाद्य ही मिलता था। तो उसके बारे में यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि महावीणा का उल्लेख वैदिक काल में किस संदर्भ में मिलता है? साम गायन में, सौम्य स्तुति में, नृत्य प्रदर्शन में, या फिर आपका राजस्व यज्ञ में? तो देखिए आप समझते हैं, तो जो महावीणा है इसका सौम्य स्तुति में वर्णन देखने की मिलता था। अब देखिए थोड़ा सा मैं अगर आपसे बात करूं, जो सौम्य स्तुति है और अन्य यज्ञों में बजाया जाता था महावीणा को। ठीक है, इसके तारों की अधिकता और स्वरन जो इसे विशेष बना देती, स्व संयोजन। ठीक, इसमें आपका महावीणा आपका तंत्री वाद्य था, ये तो आपको पता ही है। तो वैदिक काल में ज़्यादातर जो वाद्य थे वो सारे के सारे तंत्री वाद्य ही थे। नेक्स्ट, वैदिक कालीन शैलूष शब्द का उपयोग किसके लिए होता था? बताइएगा, वैदिक कालीन शैलूष शब्द का उपयोग किसके लिए होता था? वाद्य वादक के लिए, नर्तक के लिए, गायक के लिए, या यहाँ पर यजमान के लिए? तो देखिए जो शैलूष था यह नर्तक के लिए उपयोग होता था वैदिक काल में। ठीक है, शैलूष शब्द वैदिक काल में नर्तन वर्ग के लिए प्रयोग होता था। इसका गायक वर्ग से कोई संबंध नहीं था, ये नाटक और नृत्य कला के रूप में इसका उपयोग होता था। तो यहाँ पर देखिए जो शैलूष है यह नृत्य से संबंधित था। ठीक है, नृत्य, इसका गायन से कोई संबंध नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट, बाण वीणा किस प्रकार के स्वरों का वादन करती थी? बताइए, बाण वीणा किस प्रकार के स्वरों का वादन करती थी? सप्त स्वर, पंच स्वर, त्रिस्वर, एक स्वर? अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो वैदिक काल था, वैदिक काल में आप सभी को पता है कि आपका 7 स्वरों का प्रयोग होने लगा था। कितने? 7 स्वरों का। पहले आपका 3 था, फिर उसके बाद बढ़ती 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 स्वरों का प्रयोग आपका वैदिक काल में होने लगा था। तो बाण आपका जो वीणा है ये सप्त स्वरों का प्रयोग यहाँ पर करती थी। ठीक है, जो बाण वीणा है इसका जो उल्लेख मिलता है हमारा वैदिक साहित्य में मिलता है। ठीक है, वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट,
वैदिक काल में संगीत की कितनी प्रमुख धाराएं थी, बताइए। देखिए वैदिक काल में संगीत की महत्वपूर्ण आपकी कितनी धाराएं थी, 3, 4, 2 या 1? तो 2 धाराएं थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए 2 धाराएं कौन कौन सी थी? तो पहला था आपका साम संगीत, ठीक है। दूसरा था आपका सामेत्तर संगीत, ठीक है। ये दोनों आपकी धाराएं थी। अब यहां से क्वेश्चन आपसे बनेगा, जो साम संगीत था ये आपका धार्मिक उद्देश्यों के लिए था, ठीक है। किसके लिए? धार्मिक उद्देश्यों के लिए। और जो आपका सामेत्तर संगीत था ये आपका यज्ञों के लिए था। ये ध्यान रखना, यज्ञों की प्रशस्ति के लिए। तो इस प्रकार से वैदिक काल में संगीत की 2 प्रमुख धाराएं मिलती हैं, साम संगीत और आपका सामेत्तर संगीत के लिए। नेक्स्ट, गाथा और नाराशंसी का उल्लेख मुख्यतः किस ग्रंथ में मिलता है? सभी प्यारे साथी बताइएगा। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो गाथा और नाराशंसी का उल्लेख मुख्यतः किस ग्रंथ में मिलता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। सभी प्यारे साथी यहाँ पर बताइएगा। देखिए जो गाथा और नाराशंसी का उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसमें आपका प्रशस्ति गायन यज्ञों के दौरान राजाओं की उपलब्धियों को वर्णित करने के लिए प्रयोग होता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्रशस्ति गायन, ठीक, और राजाओं की उपलब्धियां यहाँ पर गिनाई जाती थी जब यज्ञ होते थे ना उस समय पर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आज का जो सेशन था उसके 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। और कमेंट करके सभी प्यारे साथ ये भी बताइएगा कि आपका 15 में से कितने क्वेश्चन सही थे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी यार दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से पर डे आपको क्लास मिलती रहेंगी। और क्लासेस का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।